हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो रीडिंग होने वाली है, आपके पर्सन जिनको भी आप चाहते हैं, बात तो नहीं हो पा रही है, कम बात हो पा रही है, किसी भी सिचुएशन से मन मुटाव है, तो उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, किस टाइप के इस टाइम पे वो सोच रख रहे हैं, किस टाइप की फीलिंग्स उनकी इस समय बनी हुई है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में पॉजिटिविटी होगी तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। सबसे पहले बिल्कुल उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए। ठीक है, और चेहरा विजुअलाइज करने के बाद बिल्कुल शांत मन से इन कार्ड में फोकस हो जाइए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग इस समय क्या है, क्या डीप इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के प्रति, उनके किस टाइप की सोच समझ है उनके इस टाइम पे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए जानते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 7 of swords, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, 4 of Cups, Ace of Wands, 7 of Wands, King of पेंटिकल्स। तो जो भी आपके पर्सन हैं उनको इस समय बहुत दुख पहुंचा है, वो बहुत इस एनर्जी में है कि अभी कुछ करने की स्थिति नहीं है उनकी। उनका बहुत इमोशंस आप कह लो, उनके फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, उनके इमोशंस के साथ खेला गया है, उनका दिल टूट गया है, बहुत इमोशनली अभी सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यही सिचुएशन आपकी भी बनी है कि आप इस समय बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आगे सब कुछ सही हो। अभी आपके पर्सन इस एनर्जी में नहीं है कि वो कुछ चीज़ें समझ पाएँ। अभी बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट कह लो, वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अगर सिचुएशन इनके साथ बनी है तो ऑब्वियस है कि इनका दिल इस समय बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। मतलब बहुत पेन में कह लो आप इनको। बहुत चीज़ें के कारण, बहुत सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिनके कारण इनका दिल टूटा है। इनको ना कहीं भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस समय। ये काफ़ी कुछ तो बयान कर पाना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस टाइम पे जो इनकी स्थिति है वो सिर्फ यही समझ सकते हैं कि ये कोई भी बातों से अपनी बातें नहीं बता सकते हैं। ये केवल एक फीलिंग है इनकी, बहुत ही हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग कि इनका पेन ना जा ही नहीं रहा है। अभी तक भी इनका इस सिचुएशन से ये बाहर नहीं आए हैं। कोई भी सिचुएशन होगी उससे इनको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत तकलीफ़ में है, ये परेशान है ये। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है ना आपकी और इनके बीच में सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हुई है, बहुत चीज़ें ना छुपा दी गई हैं इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि एक इनके ना
हार्ट ब्रेक का ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये हर चीज़ को ना इस समय एनालाइज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कितनी गलत था मैं, कितना गलत मैंने किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक वो सपोर्ट, एक वो साथ जो अभी आपका नहीं है इनके पास ना, उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ एक्चुअली ये ना बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल लग रहे हैं। इनको ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार हुआ होगा। मतलब जब ये आपके साथ था, इनको अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये इमोशंस भी आपसे सारे शेयर नहीं करते थे। ये वही बताते थे जो इस रिलेशनशिप में ज़रूरी है। इन्होंने काफ़ी कुछ छुपाया है आपसे, जिसके कारण ये आज परेशान भी है, इनका दिल भी दुखा है। हो सकता है इनकी हरकतों के कारण आपने इनसे मुँह मोड़ा हो, और जिसकी वजह ये है कि आज इनका दिल बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द में, बहुत पेन में है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ रहते रहते भी चीज़ों को हाइड किया है। मैं ये नहीं कह रही कि सराउंडिंग्स गलत हैं, सराउंडिंग्स आप दोनों की बहुत अच्छी हैं, लेवल बहुत अच्छा प्योरिटी के साथ आपने इस रिलेशनशिप को बांधा हुआ था, पर इनकी एक हैबिचुअल कह लो आप, ये एक हैबिचुअल इनका था कि ये ना चीज़ों को क्लियर नहीं करते थे, ये चीज़ों को छुपाते थे। सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये ना किसी के साथ भी फ्लर्ट करना, ठीक है, किसी के साथ भी बात करना, इनको ऐसा लगता था अरे टाइम पास ही तो है, आप प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ या तुमसे ही करती हूँ, मैंने किसी से बात शुरू कर दी तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो इनका लेवल ये था, इनका लेवल ये नहीं था, इनका इंटेंशन ये नहीं था कि आपको इससे हर्ट हो, इनका ये इंटेंशन था कि आप भी इनके साथ रहें। एट द सेम टाइम ये टाइम पास ही तो कर रहे हैं किसी से, ये फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं आपके साथ रहते हुए भी। आपको ये चीज़ पसंद ना हो, पर ये फिर भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाए। काफ़ी कुछ इन्होंने छुपाया है अपने इस रिलेशनशिप में, आपसे छुपाया है, और जो कि आपको पसंद नहीं रहा। ऐसा लग रहा है आपको पसंद नहीं था, आप इनको समझाते थे कि ऐसा मुझे पसंद नहीं है और ये हरकतें मुझे हर्ट कर रही हैं, पर इन्होंने कहीं ना उसको चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मैच्योरली नहीं लिया। इन्होंने सोचा सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, पर इस समय क्या है ना, अब इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है ना, एक आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है ना, तो बहुत नाराज़गी। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनका साथ तो दिया है पर इनको समझा नहीं। आप इनके साथ तो थे, पर अभी तक भी आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये खुद से भी नाराज़ हैं, इस समय खुद से भी बहुत नाराज़ हैं कि मेरे को अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए था, जैसे आप चाहते थे वैसा करना चाहिए था, पर इन्होंने नहीं किया। और इसी के साथ साथ ये आपसे भी नाराज़ है कि आपको इतना तो समझना चाहिए था ना, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को, मेरा नेचर है, मैं फ्लर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तो एक आपसे नाराज़गी है, एक एटीट्यूड है, इस समय आपके सामने दिखा रहे हैं, पर इस समय बहुत इमोशनली हल्के हो गए, इमोशनली बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि इस समय इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये चाहते हैं कि इनका पेन रिलीज़ हो जाए, जिस पेन में ये अभी हैं। इनको चाहिए कि हम सिचुएशंस को समझें और उसको बैठ के सॉर्ट आउट करें, बजाय ना एक दूसरे से बात ना करना। पर एक एटीट्यूड इनका है कि मैं सामने से नहीं जाऊंगा, चाहे मैं सामने से नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक हैबिचुअल नेचर है इनका, ये उसके आदी हैं कि जैसा मैं हूँ सही हूँ, ठीक है। चाहते भी ये हैं कि आप बात करो इनसे, ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो इमोशंस हमारे पहले थे वो आज नहीं है, तो वो चाहते हैं सब कुछ पहला जैसा हो, पर कहीं ना कहीं एक जो इनका नेचर है नाराज़ होने का, वो सामने वो नज़र नहीं आ रहा है। वो दिखा रहे हैं पीछे तो वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दिल टूटा है इनका, बहुत पेन में है, पर सामने ये आपसे नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, सामने ये दिखा रहे हैं कि गलती आप ही की है सिचुएशन में। इस समय इनको इनकी लाइफ में ना हर जगह से प्रॉब्लम आई हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके साथ आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत चैलेंजेस मेरी लाइफ में बढ़ गए हैं, मैंने जो भी किया है उसके बारे में ये एनालाइज़ कर रहे हैं। देखिए आप एनालाइज़ कर रहे हैं, इनको ये चाहिए कि ये आपके साथ भी गलत ना करें, इसी के साथ साथ इनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा मैंने किया है वो मैंने गलत किया है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, चाहे ये सामने कुछ भी शो करें, पर ये एक अकेले में एक जो आत्मचिंतन जैसे ये कर रहे हैं, तो
तो उसमें इनका कंक्लूज़न यही निकल रहा है कि मेरी गलती भी तो है ना, मैंने भी तो किया ना आपके साथ ये गलत। तो वो इस टाइप का कंक्लूज़न इनका माइंड में निकल रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ भी ये गलत ना करें, और इसी के साथ साथ इनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इनसे नहीं बात कर रहे हो तो चीज़ों को एटलीस्ट शॉर्ट आउट करो, उसका समाधान कुछ हम निकाल सकते हैं मिलकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनसे बात ना करो, आप इनसे नाराज़ ना हो, आप चीज़ों को समझो इनसे। ये ना अपने प्रति भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, अभी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड इनमें है अपने नेचर को लेकर, कि ये अपना नेचर नहीं बदल पा रहे। क्योंकि सामने ये अगर अपने इमोशंस को ये पूरा जाहिर कर देंगे तो पता नहीं आप इनके इमोशंस की कदर करोगे नहीं या नहीं करोगे। एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इनके अंदर है ये, कि मैं अपने सामने से जाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा इसको ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की, मेरे को तो नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो इमोशंस है ना वो इस समय आपके सामने ये हाइड तो कर रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि ना आपके साथ भी ये सही करना चाहते हैं और अपने साथ भी, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है, पर एक एटीट्यूड बना हुआ है कि आपके सामने नहीं करना है, क्योंकि आप कहीं समझोगे कि इसको ज़रूरत है मेरी और मेरे को नहीं है इसकी ज़रूरत। तो वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट आप कह सकते हो, पर प्यार भी है आपसे। इनको अभी इतने सारे ऑब्स्टिकल इनकी लाइफ में चैलेंजेस खड़े हो गए हैं, ये किसी भी चीज़ को ना सही नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति इनकी है ये काफ़ी पेन में है। चीज़ों को चाहते हुए भी ये क्लियर नहीं कर पा रहे। इस टाइप की इनकी एनर्जी इस टाइम पे बनी हुई है। इनको ना ये लगता है कि कोई भी चीज़ ना सीधे सीधे नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ इनको ये ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने रिलेशनशिप में कुछ छुपाया भी है तो वो इसलिए छुपाया है कि ये रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि हर जगह सीधापन सच्चापन नहीं चलता है, क्योंकि इनका माइंड ही वैसा है। इनको ये ना बहुत स्ट्रैटेजी से चीज़ें करते हैं क्रिएट। ठीक है, आपको खोना भी नहीं चाहते, ठीक है, और अपने आप आपके सामने झुकना भी नहीं चाहते, पर अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं इस समय। अकेले अकेले इमोशनली बहुत ब्रेक हो रखे हैं, इमोशनली बहुत ही लो फील कर रहे हैं। इनको ऐसा चाहिए कि आपका सपोर्ट इस समय आप इनको मिल जाए, तो इनका थोड़ा सा इनको स्ट्रेंथ मिल जाए इनकी लाइफ में, क्योंकि इनके लिए ये बहुत जेन्युइन है। थोड़ा बहुत झूठ बोलना इनके लिए बहुत जेन्युइन है, ये बहुत स्ट्रैटेजी से काम करते हुए आए हैं। तो वो नेचर इन्होंने आपके साथ रहते हुए भी चेंज नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सारी सच्चाई बता देंगे तो क्या आप हमारी कदर करोगे, क्या आप हमारे साथ रहोगे। तो वो कहीं ना कहीं ये झूठ बोलने वाली आदत है, चीज़ें छुपाने वाली आदत है। तो इनको ऐसा लगता है रिलेशनशिप में बने रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके लिए ये तो बहुत माइनर चीज़ है, इनके लिए कुछ नहीं है। पर हो सकता है आपको ये चीज़ गलत लगे, आपको लगे कि ये रिश्ते में अगर हम साथ में हर चीज़ नहीं बताएंगे तो ये रिश्ता किस काम का है, किस लिए है। तो चीज़ें हाइड नहीं होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग रिश्ते में। ठीक है, पर इनके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा बहुत झूठ चल रहा है तो वो चलना रहने देना चाहिए। अब मैं फ्लर्ट ही तो कर रहा हूँ, मैं बात ही तो कर रहा हूँ, कौन सा उसके साथ इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो इस टाइप की इनकी ये जो आपके साथ रहते रहते इस टाइप की इनकी सोच थी, जो कि चीज़ें गलत तरीके से लेकर गई हैं। ठीक है, इनकी सोच ने काफ़ी सिचुएशन को क्रिटिकल बना दिया है, अच्छे खासे रिलेशनशिप में दूरियां लाकर खड़ी कर दी है, और आज खुद परेशान भी हो रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं जो चीज़ मैं रिलेशन में रहकर नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, वो चीज़ ना मैं अब करूँगा, अब सब कुछ ठीक करूँगा। मेरे को चाहिए कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। ये चाहते हैं, एक खुद से एक जंग लड़ रहे हैं, एक खुद से भी नाराज़गी है, एक आपके सामने भी नाराज़गी है। पर जो खुद की नाराज़गी इनकी अपने आप से, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने नेचर को लेकर ना, ये आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगा। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि इनको आपकी ज़रूरत है, तो वो कहीं इनके आड़े आ रही है, इनको आपके पास आने से रोक रही है। पर ये चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ना इनकी लाइफ में बहुत सूनापन है। इनकी लाइफ ना जैसे रुक गई है, सब कुछ होते हुए भी, पर आप इनके साथ नहीं हो ना इस समय, तो इनको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। इनको हर चीज़ में फीकापन लग रहा है, किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अपने रिलेशन, अपने इस समय चाहे भले ही अपने परिवारजन में हैं, सभी दोस्तों के साथ हैं, आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि ये अपनी लाइफ में बड़े मस्त हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर
इनको पड़ रहा है। ये सामने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पा रहे हैं, पर ये इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस समय, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपके बिना तो इनकी लाइफ में एक सूनापन, एक फीकापन हो गया। ना ये कहीं जा पा रहे हैं, ना ये कहीं घूमना एंजॉय कर पा रहे हैं, ना ये कुछ ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जिसमें पहले तो इनको खुशी मिलती थी पर अब नहीं मिल रही है। ये पहले कहीं क्लब में जाते होंगे, बार में जाते होंगे, पार्टीज़ करते होंगे, तो अब ना इनको हर चीज़ फीकी लग रही है। या तो कहीं मार्केट में घूमते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, जो भी ये पहले जिस चीज़ में इनको इन्जॉयमेंट लगता था ना, पर अब वो इन्जॉयमेंट जैसे ख़त्म हो गया इनकी लाइफ से। बोरियत ही है इनकी लाइफ में, एक बॉर्डम है, एक भार है इनकी लाइफ में, जो ये आपके बिना महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये भले ही सामने कुछ भी दिखाएं, पर अंदर अंदर ना ये बहुत सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत खालीपन, एक अधूरापन है, ठीक है। और जैसे ना आप इनकी लाइफ से गए हैं तो इनकी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स की बाढ़ लग गई हो। इनकी सिचुएशन इस टाइप की लग रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या गए, ये तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पहले तो ये हल्के में ले लेते थे, पहले तो ये चीज़ों को बहुत आसानी से कट डाउन कर लेते थे अपनी प्रॉब्लम्स को, पर अब ये उस चीज़ में ना निष्फल हो रहे हैं। ये उस चीज़ में इन्वॉल्व तो हो रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। वो अब इनको पता चल रहा है कि वो स्थिति मेरी किस कारण हो रही है। वो स्थिति ये है कि आज आप इनके साथ नहीं हो और चीज़ें ये चाहकर भी उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ ये चाहते हैं कि एक शुरुआत करें, एक नई शुरुआत आपके साथ हो, पर वो शुरुआत तब तक नहीं होगी जब तक ये अंदर के एटीट्यूड को अपने ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत चाहे किसी को भी हो, पर सफ़र तो ये भी कर रहे हैं ना इस समय। तो अब ये बदलाव चाहते हैं, अपने बिहेवियर में बदलाव चाहते हैं और इस रिश्ते को ना शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं काश मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं सब चीज़ें ठीक कर दूँ। तो इस टाइप का इनका नेचर है, इस टाइप की इनकी फीलिंग्स है। ये आगे क्या करना चाहते हैं, किस टाइप की इनकी फीलिंग्स है जो ये इस समय बता नहीं पा रहे हैं आपसे। और आगे देखते हैं हम इनके एनर्जीज। ये चाहते तो हैं नई शुरुआत करना आपके साथ, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वही मैंने बताया कि आप ये एक खुद से जंग कर रहे हैं, खुद से लड़ाई हो रही है। एक एटीट्यूड है जो ये चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जो इनको तो सही लगता था पर आपको लगता था कि अगर ये बदल देते तो ये अलग ही इंसान होते। तो देखिए, ये जो इनकी इमेच्योरिटी है ना, वही इसके आड़े आ रही है। एक मेच्योर पर्सन क्या करेगा, डिसीजन को सॉर्ट आउट करेगा अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो, ठीक है। इस समय सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए, पर ये कहीं ना फोकस्ड होते हैं और इनको ध्यान आता है वो पुरानी बात ना रहते हुए भी पुरानी बातें ये याद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि काश मैं उस समय ऐसा कर लेता, या काश मैं उस समय ऐसा कर लेती तो आज ये ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि सफ़र तो मैं ही कर रही हूँ इस समय। तो इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये अभी जो भी इनके हाथ में है वो उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं और चाहते हैं कि आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं इनके माइंड में कि मैं ऐसा कर लूँगा, हम मिलेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, मैं बात कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, पर घुमा फिरा कर सोच वहीं आ जा रही कि मैं क्यों करूँ स्टार्ट, मैं क्यों करूँ, मैं परेशान हूँ तो वो भी तो परेशान होगी ना, वो भी तो परेशान होगी। तो ये एक सोच है, एक इमेच्योरिटी आप कह सकते हो उनकी, जो ये इस समय भुला नहीं पा रहे हैं, अपना छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए और सब कुछ पहला जैसा हो जाए, ठीक है। अभी देखिए, जिसके कारण देखिए ये दिल टूटा है, परेशान है, जैसे मैंने बताया है। ये सामने कुछ भी एक्सप्रेस करे, चाहे आपको लग रहा हो ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं, ये तो बहुत खुश हैं, पर ये ना अपने पास्ट को लेकर बहुत डर गए हैं। अब ये ना मतलब पास्ट को लेकर जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनके साथ हुआ है, तो उसको लेकर ये बहुत डरे हुए हैं। अब ये ना एक नया स्टेप इसलिए भी नहीं ले पा रहे हैं, कहीं मैंने कोशिश करी और मैं कहीं फेल हो गया तो इस कोशिश में, कहीं आपने इनको एक्सेप्ट करने से अब मना कर दिया तो, एक वो डर है ना, एक इमेज में वो एक डर बैठ गया इनका कि सब चीज़ें तो पहले जैसे मैं कर सकती हूँ, पर कहीं ऐसा कुछ हुआ कि आपने इनको अपनी लाइफ में एंटर करने से मना कर दिया, तो वो एक डर बना कर बैठे हैं, क्योंकि इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इमेज से ना कहीं लगाव है। ये ना करना बहुत कुछ चाहते हैं पर झुकना नहीं चाहते हैं। एक एटीट्यूड होता है ना इंसान में कि चाहते भी हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ इनको पता है। प्रॉब्लम की जड़ है कि आपकी इनसे बात नहीं हो पा रही है,
आप इनके पास नहीं हो, आप इनके साथ नहीं हो, किसी भी सिचुएशन से आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ये सफ़र तो कर रहे हैं, पर एक डर है कहीं आप इनको मना कर दोगे तो इनकी इमेज का क्या होगा। अगर तो फिर इनका एक ना इन आपका एक ना इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस टाइप का इनका ये डर बना हुआ है। तो ये चाहते बहुत कुछ है, पर ये इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि एक डर आपके ना कहने का, एक पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई है कहीं वो दोबारा ना हो, उसको वो सहन कर पाएंगे। वो इस स्थिति को मजबूत करना चाह रहे हैं, इस समय चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को नई तरीके से शुरुआत करना और अपनी जो गलतियां हैं उन पे सोच परख के उनको दूर करना। पर वही एक डर जो इनके सामने आ रहा है। और देखिए नाइट ऑफ कप्स का है, तो इनको चाहिए कि ना रिश्ते एकजुट हो जाएं, आपसे इनका रिश्ता एकजुट हो जाए और जो चीज़ें जो पुराने समय में चली आ रही है वो ना हो। और मैं एक मैच्योरिटी के साथ, अगर आप एक इनको मौका देते हो ना, अब ये जो मौका मिलता है इनको, तो ये कह रहे हैं कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं संभाल के चलूँगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही मैं करूँगी या करूँगा। तो पर एक जो सोच इनकी जो इस टाइम पे नेगेटिव हो रखी है, एक होपलेस सी हो रखी है, एक डर सी हो रखी है, उसके कारण ना ये चीज़ें को ना कर नहीं पा रहे हैं। पर इनका फोकस्ड बहुत है इस रिलेशनशिप को लेकर। ये अभी जो मैंने आपको बोला, इनके जो डीप इमोशंस हैं वो यही कहते हैं कि सिचुएशंस ठीक हो जाएं। अगर मैं नहीं कर रही हूँ बात, अगर नहीं कर रहा हूँ बात, तो आप स्टार्ट कर लो, आप इसकी वैल्यू कर लो कि जितनी मुझे ज़रूरत है आपको भी उतनी ही मेरी ज़रूरत है। तो ये चीज़ क्लैरिटी करने में ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं, कहीं आपका एक ना इनको तबाह ना कर दे। तो मतलब उस लेवल का डर इनकी लाइफ में अभी बना हुआ है। चाहे आपको लग रहा हो कि सिचुएशंस अब जैसा ये चाहते थे वैसी ही है, इनके फेवर में है, पर ऐसा नहीं है। इनको ना अभी मुझे इनका थॉट चक्रा डिसबैलेंस लग रहा है क्योंकि ये अपने कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, एक डर है इनके अंदर। तो उसके कारण ना चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं इसमें आप इनकी इमेच्योरिटी भी कह सकते हो कि इनको ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज की कहीं आप ये ना बोल दो कि इसको इसकी ज़रूरत है, मेरे को तो नहीं थी, यही आया। तो एक डर है कि आप इनके इमोशंस को समझोगे या नहीं समझोगे, इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इस टाइप की फीलिंग्स इनकी बनी हुई है। और इनको ना चाहिए कि चीज़ें तो रिज़ॉल्व हो जाएं और आप इनको समझो, और ये फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में एक नई तरीके से हो जाए। पर इसका ये इसी उसमें है कि ये सिचुएशन कब आए कि हम दोनों एक दूसरे से बात कर लें, बस ये इसी का वेट कर रहे हैं। अभी काफ़ी इमोशनली अपने आप को बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, बहुत ही हर्ट हो रखे हैं, चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही है और ऑब्स्टिकल इनको इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। पर ये चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, आप इनसे बात कर लो, क्योंकि ये चाहे सामने कुछ भी दिखाएं, ये अब अपने आप के साथ सही करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ आपके साथ भी सही हो। ये नहीं चाहते हैं कि आपने जितना सफ़र किया अब दोबारा ऐसा ये करने का दोबारा सोच रहे हो। ये चाहते हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब अगर सब कुछ सही होगा तो मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूँगा या करूँगी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही करूँगी या करूँगा। तो इस टाइप के इनके डीप इमोशंस हैं जो आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइम पे ये सब कुछ सोच रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो गाइज़, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है और मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे सपोर्ट करते हो। आप सभी अपना ध्यान रखना, सभी अपने आप से बहुत सारा प्यार करना। मैं प्रार्थना करूँगी आप सबको आपका प्यार मिले। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद दिल से।